राजस्थान का मोतीपुर गांव आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी गढ़ रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के इस गांव में 4 साल से एलपीजी का कोई सिलेंडर नहीं मंगवाया गया। पशुपालकों द्वारा घर में ही बायोगैस का निर्माण कर इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जो तमाम जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए किया जा रहा है। देखते हैं कैसे बायोगैस के माध्यम से ये गांव आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील का मोतीपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां 4 साल से नहीं मंगाया गया है कोई एलपीजी सिलेंडर। घर में ही बायोगैस का निर्माण करके किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 4 साल पहले मोतीपुर गांव के घरों में बायोगैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू हुई। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकार की कोशिशों से 120 घरों में बायोगैस प्लांट लगाया गया, जिसके जरिए पशुपालक घर में ही बायोगैस का निर्माण कर उसका इस्तेमाल आत्मनिर्भर विकल्प के तौर पर कर रहे हैं। पशुपालकों ने बताया कि 40,000 की लागत वाले प्लांट में 30,000 की सब्सिडी सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई है। वहीं 10,000 रुपए उनके द्वारा वहन किए गए। सरकार ने जो योजना चलाई इससे हम बहुत खुश हैं और इससे हमारे को घरों में जो ये गैस से जो काम आता है इससे पूरा काम हो जाता है। बायोगैस से कहेंगे इससे खाना बन रहा है हमारा, लगभग 8 सदस्य हैं हम, उससे पानी भी गर्म होता है, खाना बनता है, हमारा सब काम इससे ही होता है। लगभग एलपीजी 4 वर्ष से बंद कर रखा है हमने और जब से ये लगा है हमारा दोनों टाइम का खाना इस पे पकता है। इस गांव में 4 साल से एक भी सिलेंडर नहीं आया। जिस घर में जो ये चल रहा है प्लांट है बायोगैस का, उस घर में अभी तक कोई नहीं आया और रेगुलर उसकी गैस बचती है और पड़ोसी को भी देते हैं। गांव में सब्सिडी के रूप में इस प्लांट की कीमत कंपनी की तरफ से 40,000 रुपये आके गई है। तो इसमें सरकार की तरफ से 30,000 रुपया पर प्लांट के ऊपर सब्सिडी मिली। काश्तकारों से 10,000 रुपये राशि ली गई। बायोगैस के इस्तेमाल से जहां एक और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं उन्हें अतिरिक्त बचत भी हो रही है। बायोगैस प्लांट से निकलने वाले वेस्ट को भीलवाड़ा डेयरी द्वारा खाद्य निर्माण के लिए 75 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, जिसके माध्यम से पशुपालकों को प्रति माह 1,800 से 2,000 रुपए की अतिरिक्त आय भी हो रही है। 120 घरों में जो गोबर गैस बनती है, वो गैस बनने के बाद में उनका रसोई का काम भी चलता है, उनके परिवार का जैसे सारी गैस का काम उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। साथ ही साथ में जो उनका स्लड है, जो वेस्टेज गोबर है, उसको भीलवाड़ा डेयरी खरीदती है। अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए निश्चिंत हैं और हम स्वावलंबन की दिशा में एक प्रयोग करके देश को एक तरह से दिशा दे सकते हैं कि इस प्रकार से भी किया जा सकता है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसके चलते वस्त्र उद्योग की इकाइयों में बड़ी मात्रा में एलपीजी की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी बायोगैस को एलपीजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की कोशिश हो रही है। किसान के लिए समझिए, उसके लिए भी एक बचत हो जाएगी बायोगैस से और उनको निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तो बायोगैस की तरफ अपने को बढ़ना चाहिए। मीथेन जैसी गैस जो ओजोन परत को खतरा है, वो भी इस गोबर से निकल के खत्म हो जाएगी और बाकी का जो लिक्विड गोबर है वो वापस खेतों में डाला जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भी बनेगा और बीमारियों से दूर भी होगा और गाय भी बचेगी। मोतीपुर गांव आत्मनिर्भर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां एक और पशुपालक बायोगैस के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं अतिरिक्त आय से सशक्त भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में आसिंद तहसील के पशुपालक अपनी महती भूमिका निभाते नजर आते हैं। तो मोतीपुर गांव का ये मॉडल ग्रामीण ऊर्जा का एक नया चेहरा कैसे बनकर सामने आया, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि बायोगैस से जहां मोतीपुर गांव ने आत्मनिर्भरता को हासिल किया, अब इसमें एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि आपने कैसे वेस्ट से जैविक खाद का उत्पादन किया। अब इससे आपकी आय तो बढ़ी, लेकिन जो लागत है उसमें कमी आई है और स्वावलंबन का मार्ग भी मोतीपुर गांव ने कहीं ना कहीं प्रशस्त किया है। और इसी खबर पर बात करने के लिए लक्ष्य आर्य इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। सीधा लक्ष्य का रुख कर लेते हैं। लक्ष्य,
आत्मनिर्भरता के लिहाज से मोतीपुर गांव एक मिसाल तो बना ही है, वहीं अगर बायोगैस की बात की जाए तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ये उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। जहां एक और पूरे विश्व में एलपीजी का संकट देखा जा रहा है, वहीं पूरे विश्व में विश्व गुरु के तौर पे राजस्थान का भीलवाड़ा का मोतीपुर गांव आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर गढ़ रहा है। जिस प्रकार से बायोगैस का निर्माण पशुपालकों द्वारा किया जा रहा है, पशुपालकों के इस प्रयास से जो प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, उसकी जो साझा तस्वीर है वो जमीन पर नजर आती है इस बायोगैस के नवाचार के माध्यम से। बायोगैस का बताना चाहूंगा, जो निर्माण पशुपालक एक संयंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, उनको 30,000 सब्सिडी दी गई, 10,000 उन्हें खुद ने लगाए, 40,000 कुल इसकी लागत थी। परंतु सबसे जो अहम बात है कि जो वेस्ट निकल रहा है, क्योंकि बायोगैस के निर्माण से एलपीजी की निर्भरता तो खत्म हो ही रही है, उनकी अतिरिक्त आय भी हो रही है। आय किस प्रकार हो रही है? क्योंकि जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को सरस द्वारा खरीदा जा रहा है, जो भीलवाड़ा डेयरी है, और उस वेस्ट के माध्यम से भीलवाड़ा डेयरी खाद बना रही है। तो न केवल जो एलपीजी की निर्भरता है वो समाप्त हो रही है, अतिरिक्त आय हो रही है, परंतु साथ साथ में जो किसान और पशुपालक हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा में सशक्त के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। जो अहम बात है आंचल, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, लगातार बात कर रहे हैं स्वदेशी और स्वावलंबन की। ये जो कहानी है मोतीपुर गांव की, जिस प्रकार से गौ संवर्धन के साथ साथ हम अपनी विरासत के साथ में विकास करें, इसकी अहम जो कड़ी है वो मोतीपुर में देखी जा सकती है। जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि 4 साल से सिलेंडर नहीं मंगाया गया है। एक इस प्रकार का संदेश कि 4 साल से जो एलपीजी की निर्भरता है वो पूरी समाप्त हो चुकी है। वहीं भीलवाड़ा क्योंकि वस्त्र नगरी है, वहां पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसको मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पे एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग के समय में जो एलपीजी की जो निर्भरता है उसको भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब एलपीजी के स्थान पे जो बायोगैस है उसका निर्माण बड़े स्तर पे किया जाएगा और उसी बायोगैस को एलपीजी के स्थान पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक बड़ी पहल ना केवल घरेलू एलपीजी के लिए बल्कि जो इंडस्ट्रियल यानी जो उद्योग हैं उनके लिए भी जो एलपीजी की खपत है उसको भी कम किया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की और राजस्थान बढ़ सके, देश बढ़ सके। और इसकी पहल, क्योंकि जब गांव विकसित होंगे, जब ग्राम पंचायत विकसित होंगी, जब जिला और प्रदेश विकसित होंगे, तो ही विकसित भारत की संकल्पना को हासिल किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करते हुए जिस तरह से सरकार आत्मनिर्भरता के इस मार्ग में चल पड़ी है और इसमें जो तमाम गांव हैं वो भी अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त ही छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की, लेकिन आप जुड़ रहिए वंदे भारत।